अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारी मस्जिद के इमाम साहिब चोर हैं। जब मुकम्मल वाकया आप सुनेंगे तो आप बड़े हैरान होंगे, बहुत परेशान होंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी और हो सकता है आपकी आंखों से आंसू निकल पड़े। माह रमज़ान के बाबरकत महीने में मस्जिद में एक इमाम साहब हाफिज कुरान आलिम दीन मुकर्रर हुए। सारे लोग उनका एहतराम करते थे। बड़ी नूरानी शख्सियत, सफ़ेद लिबास, सर पर सफ़ेद पगड़ी, सरापा शरीयत और सरापा सिफात नजर आते थे। लोगों की ख्वाहिश होती थी कि इमाम साहब हमारे घर इफ्तारी करें। जब इमाम साहब को कोई दावत देता तो इमाम साहब फौरन दावत कबूल करते। लोग बड़ी इज्जत एहतराम से अपने घर ले जाते, उनकी इफ्तारी कराते। खाना खाने के बाद इमाम साहब उस घर के लिए खासूसी तौर पर बरकत की दुआ करते और वापस आ जाते। एक शरीफ बंदे ने सोचा कि मैं इमाम साहब को दावत दूं, लिहाजा वो इमाम साहब के पास पहुंचा। अकीदत एहतराम अदब से इमाम साहब को अपने घर आने की, इफ्तारी करने की दावत दी। वक्त पर इमाम साहब इफ्तारी वाले घर पहुंचे। बड़े शानदार अंदाज से इमाम साहब का इस्तकबाल किया गया। इमाम साहब ने खाना खाया और मेजबान के लिए और उसके घर के लिए बरकत की दुआ की और वापस चले आए। लेकिन वापस आने के बाद वो नमाजी और उसकी घर वाली, उनकी अहलिया को एहसास हुआ कि हमारे घर में उस कमरे में पैसे पड़े थे जहां हमने इमाम साहब को बिठाया। चुनाचा नतीजा यह निकला कि इमाम साहब ने वो पैसे चुरा लिए हैं, क्योंकि वो पैसे किसी सूरत मिल नहीं रहे। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हमारा इमाम साहब चोर है, लेकिन हया की वजह से, सबूत ना होने की वजह से इमाम साहब को कुछ कह ना सके। अलबत्ता वो नमाजी नमाज के लिए जाने से कतराने लगा और नमाज छोड़ने लगा। वक्त गुजरता गया, माह रमजान गुजर गया, फिर अगला माह रमजान आया, फिर वही इमाम साहब, वही दावतें, वही रोजे, वही इफ्तारियां। उस आदमी का गुस्सा ठंडा हो चुका था। उसने अपनी बीवी के मशवरे से इमाम साहब को दोबारा अपने यहाँ इफ्तारी के लिए बुलाया। जब इमाम साहब ने इफ्तारी की, दावत खा ली और घर वालों के लिए खैर बरकत की दुआ कर ली, तो उस नमाजी ने इज्जत अदब एहतराम से इमाम साहब से कहा कि अगर आप नाराज ना हो तो हमारे साथ यह वाकया पेश आया। पिछले साल जब आप आए तो हमारे घर से पैसे गायब हो गए। हमें लगता है वो पैसे आपने उठा लिए हैं। हम आपको माफ करना चाहते हैं, उम्मीद है आप सही बता देंगे। इमाम साहब ने कहा, वाकई पैसे यहाँ पड़े थे, मैंने देखा कि वो पैसे उड़ ना जाएं, बिखर ना जाएं, लिहाजा वो पैसे मैंने उठा लिए। इसके बाद इमाम साहब रोने लगे। नमाजी हैरान। फिर इमाम साहब ने कहा, मैं रो इस वजह से नहीं रहा कि आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, हालांकि ये इल्जाम भी बहुत बड़ा है, बल्कि मैं रो इस वजह से रहा हूं कि उस वक्त पैसे मैंने कुरान मजीद में रख दिए थे कि आपको आसानी से मिल जाएं और कहीं बिखर भी ना जाएं। मुझे अफसोस है कि पूरे साल में आपने एक मर्तबा भी कुरान मजीद नहीं खोला। अगर खोलते तो आपके पैसे आपको मिल जाते। इस वीडियो में एक मैसेज है हम सब मुसलमानों के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल के निशान को ऑल पर सिलेक्ट करके टच कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस आइंदा आपको मिलती रहें। वस्सलाम वालेकुम।